साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर इस बार किसान की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि किसान तबाह हो गया है। जब मैं 3-4 गांव की अभी वहां देख के आया हूँ, खेत का कहीं नजर नहीं आ रहा है, सारा खेत पानी में डूब गया है, ऊपर रेत उसके ऊपर बिछ गई है, किसान बर्बाद हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, अभी वो आए थे, 12,000 करोड़ पहले दिए, 1600 करोड़ अभी दे के गए, और मैं हमारे को इसलिए भेजा है कि आज शाम को 4 बजे सारे अधिकारियों के साथ मेरी बैठक है। मैं चाहूंगा कि जितने भी इस क्षेत्र तरन जिले के अंदर जहां जहां भी किसान के नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट हो गई, और हमारी केंद्र सरकार जो हिस्सा है हमारा वो पूरा का पूरा 100% हम आपको देंगे, और हम राज्य सरकार को भी कहेंगे कि वो भी किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ावे। और इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी ये जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई पूरी करेंगे, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पंजाब का किसान महान है, अन्नदाता है, पूरा देश का पेट भरता है वो। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, और जिलाधीश जी भी बहुत बड़ी चिंतित है। ये चाह रहे हैं कि भाई देखिए, किसान इस देश की आत्मा है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है, और किसान रात और दिन मेहनत करता है और फिर उसकी फसल तबाह हो जाती है तो किसान कहीं का नहीं रहता है, उसके ऊपर पहाड़ टूट के पड़ जाता है, गिर जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमें सभी को, मंत्रियों को और सभी को हम पंजाब के दौरे के लिए भेज रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी ये अतिवृष्टि हुई है, जहाँ जहाँ भी किसानों को नुकसान हुआ है, आप वहाँ जाइए, जाकर वहाँ देखिए, उसके बाद अधिकारियों के बीच में मीटिंग करिए और वहाँ कितना नुकसान हुआ है उसकी सारी रिपोर्ट लेके आइए, ताकि उस किसानों को मदद दे सके। क्योंकि किसान, पंजाब में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी खुद ही 9 तारीख को आए थे और उन्होंने 1600 करोड़ रुपए वो रिलीज करके गए। वो तो एक तत्काल, ताकि वही तत्काल वो सहायता मिल सके। बाकी प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि जितने भी किसान को नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, और उसके लिए आज मैं 4 बजे मीटिंग लेने वाला हूँ सारे अधिकारियों से, और उनके जितना भी नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई की जाए। आज तुम इधर आके सर किस तरह का नुकसान वेख्या वापस? बहुत नुकसान हुआ, जहाँ मैं देखा 3-4 गाँव की जो सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो वास्तव में ज़मीन तबाह हो गई है और उसमें कुछ भी नहीं बचा है। और वहाँ चाहे मकान हो, चाहे कोई सोलर लगे हुए हों, वो भी सारे उखड़ गए हैं या बह के चले गए हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ की जो पंजाब की सरकार है उसकी पूरा क्या क्या उसका रिकॉर्ड में लेकर अपनी तरफ से राज्य सरकार भी करे और हमारी को रिपोर्ट दे, ताकि हम केंद्र सरकार जितनी भी हो सकती है वो मदद देने की पूरी कोशिश करें। 12,000 करोड़ के फंड को लेकर चर्चा चल रही है, वो कह रहे हैं कि सेंटर ने जारी कर दिया राज्य को, उसको लेके केंद्र का क्या कहना है? देखिए, केंद्र का तो ये कह रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन 12,000 करोड़ रुपए को पंजाब सरकार खर्च करे, खर्च करने के बाद और चाहिए और ले, पर उसको खर्च तो करे, खर्च करके अपना हिसाब दे। ठीक है। एक सर, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? नहीं, जो केंद्र सरकार है, जो पूरे देश भर में जहाँ जब भी आपदा आती है उस आपदा के अंदर केंद्र सरकार पैसा देती है, चाहे किसी हो, चाहे व्यक्तिगत आपदा हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी तरह की नुकसान होता हो, आम जनता, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, आम जनता जो होती है उसकी भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रचुर मात्रा में फंड है, कोई पैसे की कमी नहीं है। उनको जो मुआवजा पूरा दिया जाएगा, किसी को भी एक भी किसान वंचित नहीं रहेगा। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।